महात्मा गांधी ने स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। बिहार विद्यापीठ को अंग्रेज़ों के शासनकाल में 2 बार शट डाउन किया गया। 1942 के आंदोलन में अंग्रेज़ों ने बिहार विद्यापीठ को सील कर दिया था और तब से बिहार विद्यापीठ का अस्तित्व खतरे में है। अब भी लोगों को इंतज़ार है कि गांधी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय फिर से अस्तित्व में आए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से शुरू हुई थी। हमारे पीछे जो चौक देख रहे हैं उसे झंडा चौक कहा जाता था और यहीं महात्मा गांधी झंडा फहराते थे। राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ झंडा फहराने का काम करते थे। इस बिहार विद्यापीठ के निर्माण में राजेंद्र बाबू, मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद ने अपनी भूमिका निभाई थी। 42 में अंग्रेज़ों ने बिहार विद्यापीठ को बंद कर दिया था, लेकिन तब से आज तक ये विश्वविद्यालय बंद पड़ा है। लोगों को उम्मीद है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय फिर से चालू हो। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। उस समय में जब गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण मूवमेंट जब चला, तो उस समय में उन्होंने यह अनुभव किया कि हम लोगों को जब तक कि हम लोग देश को शिक्षित नहीं करते हैं तब तक हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 3 स्कूल खोले थे चंपारण में, और बाद में यह हुआ कि उन स्कूल को सपोर्ट करने के लिए भी, और यह भी कि जो विदेशी शिक्षा है उसका भी हमको बहिष्कार करना चाहिए, जिस तरह से हम लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने ये कॉल किया कि सभी विदेशी सामग्री शिक्षा का बहिष्कार किया जाए। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे और जो सामान्य कॉलेज में भी पढ़ते थे वो लोग छोड़ दिया उन्होंने। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 3 विद्यापीठ बनाए गए, एक गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, तीनों उसी एक ही समय में बन गया। और यूनिवर्सिटी चली है 1921 ईस्वी से लेकर के चलती रही। गांधी जी करीब 21,000 बच्चे यहाँ से पढ़ते थे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी था और छोटे छोटे स्कूल्स बने थे, राष्ट्रीय विद्यालय, जो कि डिफरेंट ज़िले में बने थे या डिफरेंट सब डिवीज़न और प्रखंड में बने थे, छोटे छोटे स्तर पर। और उनके बच्चे यहाँ आकर के उनकी परीक्षा यहीं पर होती थी। यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय सेनानी हैं वो यहाँ आकर के पढ़ते थे। जयप्रकाश नारायण भी यहीं पढ़े हुए हैं, फर्स्ट बैच में वो भी यहाँ पढ़ते थे। यहाँ पर ये भी पढ़े हुए हैं, मतलब जो MP कोइराला जो कि प्रधानमंत्री बने नेपाल के, वो भी यहीं पर उन्होंने पढ़ाई की थी। ये एक सौभाग्य है कि 2 भारत रत्न इस बिहार विद्यापीठ से संबंधित रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ के शिक्षक भी थे और पहले अध्यक्ष जब बने तो राजेंद्र प्रसाद बने। वैसे पहले चांसलर थे मौलाना मजहरुल हक, पहले वाइस चांसलर थे ब्रजकिशोर प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद पहले रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल जो नेशनल कॉलेज था वो राजेंद्र प्रसाद रहे। लेकिन जब संस्था का निबंधन हुआ तो पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब फिर से हम लोग उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यह है कि जिसका सपना राजेंद्र बाबू ने देखा था, जिसका सपना मौलाना मजहरुल हक ने देखा था, ब्रजकिशोर बाबू ने देखा था, जिस विश्वविद्यालय का सपना गांधी जी ने जिसका सपना देखा था। ये सबसे पहले तो 10 अप्रैल 1917 को वो पटना आए हैं चंपारण जाने के क्रम में, और जब वो पटना आए तो सबसे पहले राजेंद्र बाबू के मकान पे गए। अनफॉर्चुनेटली राजेंद्र बाबू थे नहीं, सदाकत आश्रम जो भी कहलाता है। तो उन्होंने मजहरुल हक साहब जो उनके सहपाठी हुआ करते थे लंदन में, वो सिकंदर मंजिल में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ खबर भिजवाई। तो खैर मजहरुल हक साहब आए सदाकत आश्रम, और वहाँ से फिर वो सिकंदर मंजिल गांधी जी को लेके गए, और उसी दिन फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। फिर जो चंपारण का पूरा इतिहास है वो हमारे सामने। पटना फिर कब आए गांधी जी? देखिए, पटना से उनका गहरा लगाव रहा, टाइम टू टाइम वो आते रहे। बगल में जो A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गांधी शिविर है, वो बेसिकली पहले एजुकेशन मिनिस्टर का मकान हुआ करता था।
तो जो दंगा हुआ बिहार में, नोआखाली से गांधी बिहार आते हैं तो वहीं उनका रुकना होता है। वहीं से वो जहानाबाद, पटना और आसपास के एरिया में गांधी मैदान आना जाना, उनका ऑलमोस्ट 29 डेज़ का स्टे है, लेकिन वो एक साथ नहीं है, बीच बीच में है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके। और हमेशा गांधी ने कहा कि बिहार ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया, तो बिहार, पटना उनसे बड़ा लगा। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे। तो गांधी जी, बादशाह खान, हमारे म्यूज़ियम में वो फ़ोटो लगा हुआ है। गांधी जी, बादशाह खान, ये सब लोग वहाँ पर रह चुके हैं। तो बहुत ही अपने आप में हिस्टोरिकल प्लेस है और उसको बिल्कुल उसका क्या कहते हैं, उसकी मर्यादा, उसका ध्यान रखते उसको प्रिजर्व करना चाहिए। नाम से महात्मा गांधी का पटना से गहरा लगाव था और जब भी वो बिहार आते थे तो यही वो बिल्डिंग है जहां महात्मा गांधी रहते थे। हमारे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं वही महात्मा गांधी जी का आशियाना हुआ करता था और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ वो बैठक करते थे। बिहार में जब दंगे हुए थे तब महात्मा गांधी ने इसी घर को अपना आशियाना बनाया था और जब तक दंगे शांत नहीं हुए तब तक महात्मा गांधी पटना में ही रहे और इसी घर में रहे और दंगा प्रभावित जो भी इलाका था उसका दौरा महात्मा गांधी ने किया। दंगे शांत होने के बाद महात्मा गांधी पटना से वापस लौटे। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत।